तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट जो मेरा नोट छूट गया था उसको हम लोग समझेंगे अच्छा से। कुछ है ना, नोट छूट गया था इससे पहले वाला क्लास में। क्या छूट गया था? नोट छूट गया था। नोट को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से समझने वाले हैं। देखिए, तो हम लोग धातु अधातु चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? धातु और अधातु चैप्टर। तो धातु और अधातु चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं आज कि उसका जो एक इम्पोर्टेंट नोट्स देके हम लिखाए, क्या लिखाए हैं कि पारा, है ना, धातु में लिखा है क्या नोट्स देके कि पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है? धातु है। तो पारा जो है, पारा क्या है? एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। द्रव मतलब जैसे जिसको बहने, जो मतलब पानी के जैसा हो ना, लिक्विड, जिसको फेंकने पर क्या हो जाए? बह जाए। जो फेंकने पर क्या हो जाए? बह जाए, उसको क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। तो पानी, पारा जो है, पारा क्या है? धातु है। जबकि धातु प्रायः ठोस होते हैं। धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं, मतलब थोड़ा मजबूत होते हैं। धातु क्या होते हैं? मजबूत। लेकिन द्रव ये जो है पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव नहीं होते, ठोस नहीं होते हैं, द्रव होते हैं। ये अपवाद में, इसलिए इसको नोट देके लिखे हैं। क्या देके लिखे हैं? नोट देके। नोट मतलब मुख्य बातें, है ना, इसको याद रखने वाला बात है, इसलिए इसको अवश्य याद करें। इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं बच्चों, है ना। एक अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे, धातु और अधातुओं में अंतर। क्या समझेंगे? धातु और अधातुओं में अंतर। अगर ये चीज अगर आप समझ जाते हैं तो आपको मजा लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छा से समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, धातु और अधातु में अंतर। तो सबसे पहले हम दो चीज आपको दिखाएंगे, है ना, प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखाने वाले हैं धातु और अधातुओं का अंतर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको हम रटाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम जो है धातु अधातु को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग आज हम लोग क्या समझने वाले हैं बच्चों, है ना, धातु और अधातु। क्या समझने वाले हैं? धातु और अधातु। आप देख सकते हैं कि हाँ, देखिए धातु जो है और अधातु, एक हाथ में मेरा है धातु और एक हाथ में है अधातु, समझ गए। यहाँ देख रहे हैं आप, है ना, ये जो ताला देख रहे हैं, ताला, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना, ताला, ये है धातु और ये है अधातु, समझ रहे हैं आप। ये मत समझिए कि बेचने आ गए हैं, क्या रे, समझा रहे हैं आपको, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो हम ये समझाना चाहते हैं कि धातु और अधातु में हम अंतर समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? अंतर। तो देखिए, धातु में क्या होता है जानते हैं, है ना, है ना, आपको जो हम रटा ले रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। ये हाथ में क्या है? ताला है। क्या है? ताला। हाथ में क्या है? ताला। आप देख रहे हैं यहाँ क्या है? ताला है। तो ताला जो है बच्चों, है ना, ये धातु है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक का जो है डब्बा है ना, ये क्या है? अधातु है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अधातु है, ये अधातु है। तो चलिए दोनों में अंतर समझते हैं। दोनों में क्या समझते हैं हम लोग? अंतर। धातु वर्सेस अधातु। धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो देख रहे हैं आप, इधर धातु इधर अधातु। तो बच्चों बताओ, ये जो ताला देख रहे हैं आप, है ना, ताला, है ना, ये क्या होता है जानते हैं? मतलब ये धातु है, ये क्या होते हैं? थोड़ा मजबूत होता है ना। ये क्या होता है? मजबूत होता है। यह बहुत मजबूत होता है, मतलब धातु बहुत मजबूत होता है। धातु क्या होता है? मजबूत होता है ना। इसको मजबूत होता है क्योंकि इतना आसानी से ये फटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, ठीक है। जबकि अधातु का अगर हम बात किया जाए तो बच्चों, इसको अगर जोर से हथौड़ा से पीटा जाए तो ये फट जाएगा। तो पहला कारण हम लोग लिख सकते हैं धातु के बारे में कि यह कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जबकि अधातु कठोर नहीं होते हैं। अधातु क्या हो? धातु कठोर होते हैं जबकि अधातु कठोर नहीं होते हैं। हम इसको भंगुर कह सकते हैं, भंगुर, समझे, मतलब इसको पीटने पर तन्य हो जाती है। मतलब इसको जब हम, क्योंकि लोहा है, ठीक है, इसको पीटने पर जल्दी फटेगा नहीं, एक चिपटा हो जाएगा, मतलब तन्य हो जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं ताला जल्दी, ठीक है। लेकिन ये टूट जाएगा अगर इसको हथौड़ा से पीटा जाए तो यह ठोस होते, मजबूत होते हैं, और ये मजबूत नहीं होते हैं। धातु मजबूत होते हैं, अधातु मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। ये भंगुर होते हैं, इसको पीटने पर टूट जाते हैं। भंगुर मतलब जो टूट जाए। जैसे ढेला ही ले लो, तो ढेला को क्या करने पर बच्चों, ढेला को अगर फेंक देंगे तो टूट जाएगा,
ढेला को अगर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी का ढेला को फट जाएगा, तो भंगुर हो गया। तो ढेला भी एक अधातु है। तो फिलहाल हम अधातु को, धातु और अधातु को समझ रहे हैं हम लोग। तो धातु क्या हो गया बच्चों, है ना, ये पहला कारण हो गया, अंतर। पहला क्या हो गया, अंतर, है ना। यह मजबूत होते हैं या मजबूत नहीं होते हैं, समझ गए इतना। अब हम लोग दूसरा अंतर समझते हैं बच्चों, है ना। दूसरा, है ना, ये ताला देख रहे हैं, ताला, है ना, इसमें थोड़ा ये चमकता है बहुत, है ना। एक यह चमकता है ना, है ना, ये थोड़ा चमक होता है इसमें, है ना। इसमें यह चमकीला होता है, और अधातु देख रहे हैं इसमें चमकीला नहीं होता है ना। ये प्लास्टिक इतना ज्यादा चमकता नहीं है, मतलब समझे, उतना ज्यादा नहीं चमकता है, समझिए इतना। दूसरा कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया ना। तीसरा कारण क्या बच्चों, तीसरा कारण है ना, तीसरा कारण हम लोग समझ सकते हैं कि, है ना, तीसरा कारण हम आपको क्या समझा सकते हैं, चमकीला हो गया यहाँ तक, है ना। देखिए अब तीसरा कारण हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें जो है धातु में क्या क्या हो सकता है। देखो धातु में, धातु इसमें आवाज होता है, इसको जब हम लोग पीटेंगे तो इसमें, है ना, एक खास प्रकार का आवाज होता है। क्या होता है, आवाज। इसको जब पीटा जाएगा तो इसमें विशेष प्रकार का आवाज होगा, जबकि इसमें आवाज नहीं होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा, समझिए। तो चलिए, इसमें विशेष प्रकार का आवाज होता है, इसमें आवाज नहीं होता है, समझिए। तीसरा कारण हो गया, तीसरा कारण हो गया ये, समझिए इतना, है ना। उसके बाद धातु देख रहे हैं आप, ये जल्दी गलेगा नहीं, है ना, लेकिन ये थोड़ा जल्दी गल जाएगा, है ना। समझिए ताला जो है ये जल्दी गलने वाला है नहीं, इसको अगर जलाओगे तो पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है ना, जलाने में थोड़ा, मतलब, है ना। ठीक है बच्चों, है ना। तो धातु जो है इसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है, जबकि अधातु का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। इतना सारा अंतर हम धातु अधातु में आपको बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है लगभग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से एक बार बोर्ड में देखते हैं। ये हो गया, आपको प्रैक्टिकल करके समझा रहे थे हम, क्या करके बच्चों। तो चलिए हम रखते हैं, है ना, डब्बा उब्बा को रखते हैं और ताला उला को समेटते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ VVI क्वेश्चन लगा के रखे हुए हैं जो काफी पूछा जाता है। देखो, धातु और अधातु में अंतर को लिखें, ठीक। तो उत्तर लिखिएगा, धातु और अधातु में निम्न अंतर है। क्या है, निम्न अंतर है, मतलब नीचे दिया हुआ है। एक तरफ धातु लिखिएगा, एक तरफ अधातु, बीच में लाइन खींचिएगा, है ना। पहला में लिखिएगा धातु विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। दूसरा में लिखिए, इसका अधातु में लिखिएगा अधातु विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, मतलब सुचालक, मतलब जो बिजली को जाने दे, विद्युत धारा को जाने दे, उसको सुचालक कहते हैं। और जो विद्युत धारा को नहीं जाने दे, मतलब बिजली को नहीं जाने दे, उसको कुचालक कहते हैं। अब दूसरा समझते हैं, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं बच्चों, है ना, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। इतना अंतर याद रखिएगा। तीसरा, यह तन्य होती है, इसमें समझिए यह क्या होती है, धातु तन्य होती है। तन्य मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे कि जब लोहा को पीटेंगे, है ना, ताला को या फिर लोहा को, तो फटेगा, टूटेगा नहीं, चपटा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, मतलब, है ना, समझिए कि टिल मटुल हो जाएगा, मतलब उसको क्या कहते हैं, है ना, मतलब थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, टूटेगा नहीं, तन्य हो जाता है। तन्य मतलब थोड़ा फैल जाता है इधर उधर। तो आप समझ जाना कि धातु तन्य होता है, जबकि अधातु तन्य नहीं होता, यह तन्य नहीं होता। चौथा नंबर, इसमें विशेष प्रकार की आवाज होती है, जबकि अधातु में कोई आवाज नहीं होता, इसमें विशेष प्रकार की आवाज नहीं होता, है ना। जैसे ये बोर्ड में देख ली, ये अधातु है, इसमें आवाज ढंग का नहीं है। जब लोहा को पीटोगे देखिएगा आवाज आएगा, थोड़ा लोहा या एल्युमिनियम को, समझिए इतना अंतर हो गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए फिर हम लोग आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं।